इंसल्ट का सामना तो हर किसी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है और शायद आपको भी कभी ना कभी इंसल्ट फेस करनी पड़ी होगी। तो याद कीजिए कि आपने उस समय क्या किया था, कैसे रिएक्ट किया था, कैसे उस स्थिति को संभाला था और क्यों किया था। इंसल्ट करने वाला इंसान हमेशा हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारे रिएक्शंस के साथ में खेलना चाहते हैं और अक्सर हम वही करते हैं, उसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी रिएक्शंस के साथ में खेलने देते हैं। वो जैसा चाहता है वो हमारे अंदर वैसे ही इमोशंस लेकर आता है उस इंसल्ट के थ्रू। तो इंसल्ट के जवाब देने के तरीके तो बहुत सारे हैं और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमें उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए। नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, locoself.com का फाउंडर। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला जो जवाब है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है, जो ना तो हर कोई दे सकता है और ना ही कोई आलोचक यानी इंसल्ट करने वाला इंसान उस जवाब की उम्मीद रखता है और ना ही वो चाहता है कि उसे वो जवाब ना मिले। क्योंकि ये तरीका, ये जवाब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जवाब ये है कि उसे ऐसा जवाब दो जिसके जवाब में उसके पास शब्द ना हो। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक तरीका और फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना आप ये जवाब नहीं दे सकते और वो तरीका है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रख पाते हैं तभी आप इस दूसरे जवाब की अपेक्षा रख सकते हैं, ये दूसरा जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इसके लिए शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जवाब देने से पहले आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा और सोचने के लिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। जब तक आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तब तक आप उसे कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाएंगे जिस पे वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब कोई हमारी इंसल्ट कर रहा हो तो शांत रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। क्योंकि आपके इंसल्ट करने वाला यही तो चाहता है कि आप रिएक्ट करें, आप उसके अकॉर्डिंग इमोशंस अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि वो आपका इमोशन कंट्रोल चाहता है। और जब आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, आप उसकी इंसल्ट पे गुस्सा करते हैं, तो आपका इमोशनल कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है और फिर वो वही करवाता है आपसे जो वो करवाना चाहता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना कि अगर आप अपने इंसल्ट करने वाले को, अपने आलोचक को सबसे बेहतरीन और बढ़िया जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। शांत रहें और गुस्सा करके इंस्टेंट रिएक्ट मत करना, क्योंकि यही इंस्टेंट रिएक्ट आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जबकि शांति से सोचें और विचार करें कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है और इसकी वजह से इस ड्रेसिंग सेंस को लेकर कोई, शायद हो सकता है वो आपका दोस्त हो या फिर कोई और, आपके इंसल्ट कर रहा है, तो उसे दो तरीके से जवाब दिया जा सकता है। पहला, जवाब देने से पहले ये देखें कि क्या उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल है, मीडियम है, या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा बुरा है तो आप उसे इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि यार, मुझे आपके ड्रेसिंग सेंस के सारे फंडे सीखने हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारना सीख लीजिए ताकि मैं भी आपसे ड्रेसिंग सेंस को सुधारने के तरीके सीख सकूं। दूसरी कंडीशन में अगर उसका ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल है, मीडियम है, तो उसे इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है कि हाँ यार, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे आप ही से सीखना है। और मैं आपसे कैसे सीख सकता हूँ, क्योंकि आपका तो ड्रेसिंग सेंस खुद का ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और जब तक आप अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आप मुझे सिखा नहीं सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। तीसरी स्थिति में अगर उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उससे आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि
आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप जैसा कह रहे हैं मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे आपसे सीखना भी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे ड्रेसिंग सेंस सिखाएं। लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिखा दिया तो आप इंसल्ट किसकी करोगे। ये 3 जवाब ऐसे जवाब हैं जो अगर परिस्थिति के हिसाब से दिए जाएँ, जो स्थिति के हिसाब से दिए जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिए जाएँ, तो ये उसके मुँह पे एक ज़ोरदार तमाचा होगा। तो एक तरीका तो हमने जान लिया कि उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसको जवाब देना है। तो अब दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। इसे जानने के लिए हमें उस सबसे पहले जवाब के बारे में जानना पड़ेगा जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जवाब बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। तो वो जवाब है कि कोई जवाब मत दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो जवाब है कोई भी जवाब मत दो। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आपको कोई भी जवाब क्यों नहीं देना है। देखिए, अगर आपको कोई मोटा कह देता है तो यहाँ पे उसको जवाब देने से बेहतर है कि पहले आप ये ध्यान दें कि कहीं सच में वो कमी आपके अंदर है तो नहीं जो सामने वाले ने बताई है, या फिर जिसको यूज करके उसने आपकी इंसल्ट करी है। अगर वो कमी सच में आपके अंदर है तो उससे कोई बात ना करें, उससे कोई जवाब ना दें, बल्कि वहाँ से जाएं और उस इंसल्ट से जो इमोशंस आपके अंदर पैदा हुए, जो रिएक्शंस आपके अंदर पैदा हुए हैं, उन्हें अपना मोटिवेशन बनाकर उस कमी को दूर करें, यानी उस मोटापे को दूर करें और उसके बाद में सफल होकर उनके सामने जाएं। क्योंकि किसी भी इंसल्ट का सबसे बेस्ट जवाब है आपकी सफलता। अगर आप सफल होकर उसके सामने जा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट जो है वो रिवेंज है। लेकिन अगर कोई आपको मोटा बोलता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं, तो क्या आपको सफल होकर दिखाना है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप मोटे ही नहीं हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? सिंपल सा काम है, आप वहाँ से चले जाइए, उसको कोई जवाब मत दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो कमी सामने वाले के अंदर है ही नहीं, उस कमी के बारे में बात कर रहा है या उसको लेके वो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी इंसल्ट नहीं है और वो इंसान बिल्कुल मूर्ख है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।